नमस्कार दोस्तों, और बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ई प्रबंधन गुरु। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। स्पेशली अगर हम बात करें तो ये डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स कोर्स जो है ये हम लोगों का MBA में इन्वॉल्व है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से जो कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, ये MBA के उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, इस ई कॉमर्स और जो डिजिटल मार्केटिंग का एक जो कोलैबोरेशन होकर के एक जो सब्जेक्ट आया है, ये बहुत ही इमर्जिंग सब्जेक्ट है, और आई होप कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज़ डिजिटल मार्केटिंग। आज का जो वीडियो दोस्तों है वो केवल और केवल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो उस डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें समझने पड़ते हैं, और ये टर्म्स आपके लिए स्पेशली ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल और केवल जो बेसिक टर्म्स हैं 5, 7, 10 जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको देखेंगे, एंड देन और जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम सिलेबस वाइज और यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हम लोग जब पढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक यूज़ ऑफ डिजिटल चैनल्स का, यानी जितने भी जो डिजिटल वे हैं, जो डिजिटल चैनल्स हैं, उनका यूज़ करते हुए, उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस समय हम लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, और एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विसेज को अपने टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल चैनल्स, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स। इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। एक बात दोस्तों और कहना चाहेंगे, ये जो भी हम डेफिनेशन यहाँ कोट करेंगे, जो भी टर्म्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, वो सारे के सारे टर्म्स, वो सारी टर्मोलॉजीज़, वो सारे डेफिनेशंस हम अपनी ही बुक जिसका नाम डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है, जो एनी बुक्स पब्लिकेशंस के थ्रू पब्लिश हुई है, जो आपको आसानी से अमेज़न पे मिल जाएगी, मैंने वहीं से ली है। अगर आप चाहें तो इस बुक को अमेज़न से परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़न का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ बेसिकली अ स्ट्रेटजी टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, योर ब्रांड, योर सर्विसेज ऑन द डिजिटल चैनल। एक टारगेट ऑडियंस होता है हर बंदे का। सपोज़ अगर हम इस समय पढ़ा रहे हैं तो हमारे टारगेट ऑडियंस MBA के स्टूडेंट्स होंगे। सो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल चैनल हम बहुत आसानी से अपने टारगेट ऑडियंस से पहुंच सकते हैं, बट ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिशनल तरीके से हमारे पास जो रीच होगी वो बहुत लिमिटेड होती है। सो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया SEO के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ईमेल मार्केटिंग हो सकती है। इसमें अगर हम बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग हो सकती है, एफिलिएट मार्केट हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है। सो इस तरह से जितने भी ये आपने टर्म्स सुन रखे हैं, इन सबको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है। सो बेसिकली ट्रैफिक, जो हमारा वेबसाइट पर आने वाला ट्रैफिक है, जो हमारे चैनल्स पे आने वाले जो व्यूवर्स हैं, उनके ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना विद द लेस अमाउंट, विद द कॉस्ट इफेक्टिव वे में तरीके से, और साथ साथ में अपने ब्रांड को प्रमोट करना। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब हम लोग डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग पर जाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दूसरा जो हमारा आज का जो टर्म है वो है ईमेल मार्केटिंग। समहाउ यू कैन से कि ईमेल मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। जब हम ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसको हम इस तरह से कहते हैं कि हम अपने सारे जितने भी हमारे पास कस्टमर बेस है उन सभी को एक ईमेल भेजते हैं फॉर प्रमोटिंग, अगेन फॉर प्रमोटिंग आवर बिजनेस, फॉर प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट, फॉर प्रमोटिंग आवर ब्रांड इवन और सर्विसेज। तो हम जब ईमेल के थ्रू केवल मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग जो है वो 2-3 तरीके से हो सकती है। एक तो ये है कि हमारे पास जो बना बनाया पहले से कस्टमर बेस है, यानी उनके नाम और ईमेल आईडी है, उन पे एक
साथ सारे के सारे लोगों को एक कॉमन टाइप का मेल भेजना। दूसरा है कि जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे पहले से कस्टमर्स हैं, उनको एक पर्सनलाइज मैसेज करना। जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जो तीसरा टर्म है, जैसा आप देख रहे होंगे, GDPR। GDPR बेसिकली जो है वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। स्पेशली आज के टाइप पर लोग डेटा के लिए बहुत ही कंसर्न है, उसकी प्राइवेसी के लिए बड़ा कंसर्न है। तो ये बेसिकली एक तरह का रूल है। इसको बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने सन 2018 में 25 मई को इंट्रोड्यूस किया था और इसका केवल बेसिक पर्पस ये था कि लोग जो हमारे यूज़र्स हैं उनके डेटा की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो आज का तीसरा टर्म था GDPR। अगला टॉपिक या जो अगला टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्रेशन। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से वो डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल मार्केटिंग की बात शुरू हो रही है। दोस्तों, जब भी हम लोग किसी यूट्यूब के बारे में बात करते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो के बारे में बात करते हैं, या इवन जब वेबसाइट की एनालिटिक्स करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर इस वेबसाइट का या इस वीडियो का इम्प्रेशन क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इम्प्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एंड एडवर्टीजमेंट, और जो हमारा कंटेंट है वो डिस्प्ले होने वाला है हमारे टारगेट ऑडियंस के पास में। ये जो हमारे पोटेंशियल व्यूअर्स हैं, हमारे जो पोटेंशियल टारगेट कस्टमर्स हैं, उनके पास एक ऐड कितनी बार या एक वेबसाइट कितनी बार या वेबसाइट का ऐड, या यू कैन से कि हमारा जो वीडियो है या जो किसी यूट्यूब चैनल पे जो पड़ा हुआ वीडियो है वो कितनी बार शो किया जा सकता है। मीन्स उसका ऐड कितनी बार जाएगा व्यूअर्स के पास में, और ये व्यूअर्स हमारे से हमेशा टारगेटेड ही रहेंगे। इसका जो डेफिनेशन है वो आप सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द टोटल काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द एड और यू कैन से कंटेंट कैन बी व्यूड। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर या जो व्यूअर है जिसको ये ऐड दिखाई दिया, उस पर कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ ये इसमें काउंट नहीं होगा। एक एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक पोटेंशियल कस्टमर, सपोज़ ये मेरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि MBA के स्टूडेंट्स हैं, तो अप्रॉक्स एक ATU में 700-800 कॉलेजेस हैं, तो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स 800 कॉलेजेस के MBA स्टूडेंट्स हों। अगर हम ये बात करें कि हमारे इस वीडियो की जो पॉसिबिलिटी है वो 800 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सो ये हमारा तीसरा टर्म था इम्प्रेशन। अगला टर्म हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है कीवर्ड। दोस्तों, कीवर्ड एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेज है जिसके थ्रू हम सर्च इंजन पर कोई क्वेरी करते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मुझे अगर शूज़ ख़रीदने हैं तो मैं गूगल पे टाइप करता हूँ। अगर मुझे फॉर्मल शूज़ लेने हैं तो मैं फॉर्मल शूज़ लिखूँगा, अगर मुझे कैजुअल शूज़ लेने हैं तो मैं कैजुअल शूज़ लिखूँगा। और साथ साथ में अगर हम इसमें और इंक्लूड कर देते हैं अपना बजट, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मल शूज़ अंडर 1000 रुपीज़, तो ये क्वेरी करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट आया उसी को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। दोस्तों, कीवर्ड जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं या किसी कंटेंट को सर्च करते हैं सर्च इंजन पे। और जब हम इसको सर्च करते हैं, जो गूगल पे या किसी दूसरे सर्च इंजन पे जो रिज़ल्ट्स आते हैं, एक लिस्ट आती है बहुत सारे रिज़ल्ट्स की, उनको हम लोग बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। दोस्तों, एक चीज़ और भी है, कीवर्ड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। हालांकि जब हम डिटेल में कीवर्ड में जब पढ़ेंगे तो कीवर्ड कई तरह के होंगे, बट यहाँ पर हम एक आपको जनरल चीज़ें बता रहे हैं। कीवर्ड बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। एक जनरल कीवर्ड जो केवल 2 या 3 वर्ड्स का होगा, और एक लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड जिसमें हम सीरीज़ ऑफ वर्ड्स लिखते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले दिया कि फॉर्मल शूज़ अंडर 2000 और 1000 रुपीज़ इन इंडिया और इन लखनऊ और इन कानपुर, तो ये एक लॉन्ग टेल होगा। अगर मुझे सिंपल दे दिया मैंने कि गूगल पे लिख दिया कि फॉर्मल शूज़, तो ये जो है एक सिंपल कीवर्ड। दोस्तों, अगला टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट या किसी भी चीज़ के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पहले हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन की, फिर हम बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन 2 तरह का होता है, एक ऑन पेज और दूसरा होता है ऑफ पेज। तो पहले हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मतलब है कि कोई ऐसी टेक्निक, आप डेफिनेशन देखते रहिए, एक कोई ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट या जो अपना जो यूट्यूब है, चैनल है, या इवन अपना वीडियो है, उसकी
कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं कि वो रिज़ल्ट में हायर रैंक पर आए और उसकी विजिबिलिटी यानी उसको बहुत आसानी से सर्च किया जा सके। इसका बेसिक पर्पज़ दोस्तों ये होता है कि अपने जो वेबसाइट है या जो अपना कंटेंट है उसको रैंक कराना सर्च इंजन पे, और साथ साथ में उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना, और साथ साथ में उसको सर्च इंजन फ्रेंडली भी बनाना। ये काम होते हैं जो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑन पेज और दूसरा होता है ऑफ पेज। जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो बेसिकली जो वेबसाइट या जो कंटेंट है उसमें जब हम कोई स्ट्रेटजी या कोई चेंजेस करते हैं पेज में इटसेल्फ, तब हम ये कहते हैं कि ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। अगर हम बात करें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की, इसका मतलब होता है कि हमारे पेज के लिए हम कोई दूसरा लिंक क्रिएट करवाते हैं जो कि माइट बी पेड या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है, दूसरे वेबसाइट पर, जिस पर क्लिक करने के बाद में हमारा पेज खुलेगा जो एक्सटर्नल टाइप का होगा। तो इस तरह से उस वाले दूसरे एक्सटर्नल पेज पर जब हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगाते हैं तब इसको बोलते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का अपने इस वेबसाइट से सीधा सीधा कोई खास मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उस पर क्लिक करवाना है, उस वेबसाइट को भी रैंक करवाना है और साथ साथ में हमारी वेबसाइट तो रैंक होगी। इसका एक बहुत बड़ा पर्पज़ ये भी होता है कि इससे जो हमारी वेबसाइट है उसका ट्रस्ट बढ़ता है कस्टमर के पास में। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने अगर यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट ओपन की है, यानी अगर हमको कहीं से बस का टिकट कंफर्म कराना है, रिजर्वेशन करवाना है, तो हम यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट में जाते हैं और उस पर लिखा होता है कि बुक टिकट। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक नई वेबसाइट ओपन होती है जिस पे टिकट हम लोग बुक कराते हैं। तो यूपीएसआरटीसी की एक वेबसाइट और रिजर्वेशन वाली वेबसाइट दूसरी। तो जब ये वेबसाइट ओपन हुई है रिजर्वेशन वाली थ्रू इसके, तो इसके लिंक जो यहाँ पर क्रिएट किया गया है उसको हम लोग कहेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों आई गेस आपको ये चीज़ें थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश जो हम कर रहे हैं उसमें हम सफल हो पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगला टॉपिक जो हम लोग लेने जा रहे हैं उसको बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो दो तीन चीज़ों के लिए हम लोग बिल्कुल हर एक जो कंटेंट क्रिएटर है या जो वेबसाइट क्रिएटर है वो ज़रूर बात करता है। वो होता है एक तो इम्प्रेशन, जब भी हम लोग एनालिटिक्स की बात करते हैं तो इम्प्रेशन और CTR। अगर आपका CTR अच्छा है तो लोग कहते हैं कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत अच्छे लेवल पर चली जाएगी। आखिर ये CTR होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। जो CTR है वो बेसिकली एक मैट्रिक्स है जब हम अपने कंटेंट को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कितने ऐसे यूज़र रहे जिन्होंने हमारे लिंक पर, हमारे वेबसाइट पर क्लिक किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने वेबसाइट का ऐड दिया और 10,000 लोगों ने उस ऐड को देखा, ये इम्प्रेशन था। बट उस 10,000 में से केवल 2,000 लोगों ने उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक किया, तो CTR जो है वो 2,000 है। अब इसको हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जितना परसेंटेज निकलेगा तो हम कहते हैं कि हमारा CTR जो है वो इतना रहा। दोस्तों CTR का एक बेसिक पर्पज़ है कि इसके थ्रू हम ये इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हमारा कितना व्यूअर या हमारा कितना ऐसा कस्टमर है जो हमारे लिंक पर क्लिक कर रहा है, पहली चीज़। नंबर 2, इससे अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर से इंगेजमेंट बढ़ता है, सर्च इंजन में रिजल्ट में हमारी ऑटोमेटिकली रैंकिंग हाई हो जाती है। दोस्तों CTR से मिलता जुलता एक दूसरा टॉपिक और भी है, एक दूसरा टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। अक्सर आप लोगों ने किसी सोशल मीडिया पे या किसी चीज़ पे आपने कोई ऐड देखा होगा और नीचे एक बटन लगा होता है। अक्सर उसका पर्पज़ ये होता है कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा लेते हैं, या कई बार उस सीधे सीधे वेबसाइट के फ़ोन नंबर पर पहुंच जाते हैं कॉल करने के लिए, या इवन उस वेबसाइट पर परचेजिंग के लिए पहुंच जाते हैं। तो अगर हम लोग लिंक से पहुंच रहे हैं डायरेक्ट तो ये तो CTR हुआ। बट जो इंटेंडेड जो इंटेंशन हमारा है डिजिटल मार्केटिंग में, अगर कस्टमर वो फुलफिल कर दे रहा है तो हम लोग कहते हैं इसको CTA, कॉल टू एक्शन का मतलब जो कस्टमर को ये परसुएट करे कि आप एक इंटेंडेड एक्शन फॉलो करें। जो अगला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन, CPA। अब ये कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब होता है पर कस्टमर को एक्वायर करने में कितना कॉस्ट हमें लगा, इसको बोलते हैं CPA। ये बेसिकली एक एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन करती है कि एक कस्टमर को विन करने के लिए कितनी कॉस्ट हमें देनी पड़ी। एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर किसी कस्टमर को ट्रैप करने के लिए किसी
एग्जांपल एक कंपनी है, डेल कंपनी है, उसको अपना लैपटॉप बेचना है और उस ऐड को देने में उसको टोटल जो कॉस्ट आई, एक कस्टमर ने अगर उसको परचेज़ किया है तो उस पर जो एवरेज कॉस्ट आई है उस ऐड की, वो हमारा CPA होगा। इसका एक बेसिकली फार्मूला भी है जिसको हम बोलते हैं CPA इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जैसा आप देख पा रहे हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एक्विजिशन। अगर हमने एक ऐड से 50 कस्टमर पा लिए हैं तो जितनी कॉस्ट टोटल थी जो ऐड की थी डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो हमारा एक एक्विजिशन कॉस्ट निकल के आएगा। दोस्तों अगला जो हमारा टर्म है वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शुरुआत में बताया था ट्रैफिक के बारे में, इसका मतलब ट्रैफिक दो तरह का हो सकता है। ट्रैफिक एक ऑर्गेनिक होता है, दूसरा होता है पेड। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब होता है जब हम कस्टमर को कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ का, कस्टमर खुद सर्च कर रहा है, गूगल पे गया, उसने सर्च किया ई प्रबंधन गुरु, और अगर उसको गूगल पे किसी चीज़ का रैंक, वेबसाइट का या फिर यूट्यूब चैनल का अगर हायर रैंक मिल रहा है और कस्टमर उससे ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट पर या हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंच रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यहाँ पर वो कस्टमर कौन होगा इसके बारे में हमें नहीं मालूम होता है। दूसरी तरफ होता है पेड जो ट्रैफिक होता है, उसमें हम बेसिकली किसी एजेंसी को हायर करते हैं जो हमारी तरफ से हमारे ऐड को सब जगह दिखाती है। तो एक तरफ हुआ हमारा ऑर्गेनिक कस्टमर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और दूसरी तरफ हुआ हमारा पेड। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर होगा, जितना ज़्यादा वेबसाइट या आपके यूट्यूब चैनल या आपके यूट्यूब कंटेंट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा, आपके चैनल की या आपके वेबसाइट की रैंकिंग के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन रेट। सारा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको चेक करने के लिए जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट बेसिकली होता है परसेंटेज ऑफ वेबसाइट विजिटर्स। आपने कैंपेनिंग की, कितने % लोग हमारी वेबसाइट पर आए, जैसे कि परचेजिंग की हो उन्होंने या उन्होंने कोई फॉर्म फिलअप किया हो, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारी वेबसाइट पे 1000 विजिटर्स हैं और उनमें से केवल 50 ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने डिज़ायर्ड एक्शन किया है या परचेजिंग की है या फॉर्म फिलअप किया है, तो हम 50 से डिवाइड करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा एक परसेंटेज 5% निकल के आ रहा है कि ये हमारा कन्वर्जन रेट है। जितना ज़्यादा कन्वर्जन रेट, नो डाउट, उतनी अच्छी वेबसाइट, उतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन, उतनी अच्छी रैंकिंग। दोस्तों अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि एक पूरे कस्टमर की पूरी लाइफ टाइम में जितना टाइम उसने अपनी स्पेंड किया है, उस स्पेंड टाइम में हमने उससे कितना अर्निंग किया है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि एक कस्टमर पर कंपनी की पूरी नज़र होती है। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं कोई पर्सन ए है, उस पर्सन की लाइफ स्पैन जो है वो कुछ ईयर की है, फॉर एग्जांपल X, तो X ईयर में उस पर्सन ने एवरेज कितना पैसा हमें दिया है, उसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे टोटल ईयर से, तो हमारे पास एक एवरेज पैसा निकल के आएगा, जिसमें से जो एक्विजिशन कॉस्ट है उसको अगर हम माइनस कर देंगे, या कस्टमर को सर्विंग कॉस्ट जो होती है उसको अगर हम माइनस कर देंगे, तो हमारा CPA निकल के आ जाएगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अगला टर्म हम लोग का है ऐड ब्लाइंडनेस। ऐड ब्लाइंडनेस का बेसिक टर्म ये होता है जब कोई कस्टमर किसी ऐड के लिए थोड़ा सा वो ऐड उसके लिए अनवांटेड सा हो जाता है या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये ऐड के लिए वो कस्टमर के मन में एक ऐड ब्लाइंडनेस है। फॉर एग्जांपल अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने जो गूगल या कहीं पर कोई ऐड देखा होगा, उसके बाद आप उसको क्रॉस करके बंद कर देते हैं, तो पूछता है कि आखिर आपने ऐड बंद क्यों किया, तो आप कहते हैं कि ये रिपीटेटिव है या मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है। इसका मतलब आपका वो जो इंटरेस्ट था उस प्रोडक्ट के लिए या उस सर्विस के लिए, उस ब्रांड के लिए, वो ख़त्म हो चुका है। इट मीन्स ये ऐड ब्लाइंडनेस थी। दोस्तों ऐड ब्लाइंडनेस से मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐड ब्लॉकर। ऐड ब्लॉकर बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर या एक तरह का एक्सटेंशन होता है जिसका बेसिक पर्पस होता है कि हमारी वेबसाइट जो आप विज़िट कर रहे हैं या हमारा जो यूट्यूब है या किसी चीज़ पर जो आपका कंटेंट है, उस पर किसी भी तरह का ऐड दिखाई ना दे। जैसे आप लोगों ने सिंपल सुना होगा कि वो कोई कहता है कि वो प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए तो आपको जो वीडियो मिलेंगे वो सीमलेस मिलेंगे, विदाउट एनी ऐड मिलेंगे। तो हालांकि वो तो सब्सक्रिप्शन था, बट अगर हम चाहें तो ऐड ब्लॉकर का यूज़ कर सकते हैं। अगला टर्म हम लोग देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का बेसिक पर्पस और जो बेसिक मीनिंग है वो आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा भी होगा कि हम किसी भी तरह के ब्रांड या
प्रोडक्ट को डिस्प्ले के फॉर्म में अगर हम प्रमोट कर रहे हैं ओवर डिजिटल मीडिया तो हम लोग कहते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, जिसमें हम लोग बेसिकली वीडियोस, ऑडियोज़ एंड इवन समटाइम पिक्चर्स और इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे होंगे यहाँ पर। अगला टर्म है जिसको हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे सर्किल उसका बड़ा होता है, तो वो अगर किसी ब्रांड को या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये पेड होता है। तो ऐसे टाइम पर हम ये कहते हैं कि वो उस इन्फ्लुएंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो मार्केटिंग कर रहा है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। वो जो बंदा है जो इस चीज़ की मार्केटिंग कर रहा है उसको हम लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता है तो उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। अगला टर्म बेसिकली हम लोग बहुत बात करने जा रहे हैं, जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बट शायद उसका नाम नहीं जानते हो, उसको हम लोग कहते हैं ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये बेसिकली किसी कंपनी या किसी पर्सन की या किसी ब्रांड की ऑनलाइन तरीके से उसके रेपुटेशन को इंक्रीज़ करने का एक तरीका होता है, एक टैक्टिक होती है जिसको हम लोग ORM या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कहते हैं। इसका दोस्तों ये कतई मतलब नहीं है कि वो पहले से रेप्यूटेड बंदा नहीं है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है। अगर उसको अपने रेपुटेशन में और एनहांसमेंट करना है तो एक बहुत आसान तरीका है जिसको हम लोग ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें उसके बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे ब्लॉग्स, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स एज वेल एज़ बहुत सारे जो सो कॉल्ड जो पत्रकार लोग होते हैं वो, प्लस एक पूरी एजेंसी इसके लिए हायर की जाती है जो ये काम करती है। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, देखे होंगे और इवन पढ़े भी। अगला टॉपिक है पेज लोड स्पीड। दोस्तों जब वेबसाइट की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट में बहुत सारे फ़ोटोज़, बहुत सारे वीडियोज़ डाल देते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट की जो स्पीड है किसी लैपटॉप पे या किसी मोबाइल पे अपलोड होने की वो कम हो जाती है। तो बेसिकली जितना टाइम लगता है किसी वेबसाइट को लोड होने में उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट लोड स्पीड या वेबसाइट के एग्जीक्यूट होने की स्पीड। नॉर्मली जब भी आप कभी पिक्चर का यूज़ करें अपनी वेबसाइट में या कभी वीडियोस का यूज़ करें तो उसको पहले कंप्रेस कर लें ताकि जितना छोटा साइज़ होगा वीडियो या ऑडियो या इवन पिक्चर उतनी आसानी से आप किसी भी वेबसाइट पे उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दोस्तों आज का आखिरी टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं उसको बोलते हैं PPC, पे पर क्लिक एडवर्टीज़मेंट। हमने अपना एक ऐड कई लोगों को दिखाया, कई लोगों को इवन चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, किसी तरीके से अगर हमने अपना ऐड दिया है, चाहे वेबसाइट का हो चाहे थ्रू यूट्यूब का हो, और उस ऐड को अगर आपने गूगल पे देखा है तो वो तो हो गया हमारा इम्प्रेशन। अगर आपने उस पर क्लिक किया है, जैसे आपने क्लिक किया तो वो CTR कन्वर्ट में हुआ, लेकिन उस CTR का मतलब ये हुआ कि हमारे ऐड जो मैंने ऐड दिया था उसके लिए अब मैंने पैसा पे किया। अगर आपने क्लिक ना किया होता तो मुझे पैसा पे नहीं करना पड़ता। यानी किसी एजेंसी की बात अगर हम करें कि अगर वो किसी ब्रांड के लिए कोई प्रमोट करता है ऑनलाइन तरीके से, तो जितनी बार कोई यूज़र उस पर क्लिक करता है उतनी बार एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी तय होता है वो कंपनी को स्पेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कई सारे टर्म्स हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किए। वो सारी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जिनको आज हम लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो में देखा। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऐसा कन्फ्यूजिंग टर्म है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसकी रिप्लाई करूँगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम आएंगे सीधे सीधे डिजिटल मार्केटिंग पे, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके रोल क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।